नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल तौर राजपूत मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप सब है कैसे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सब कैसे हैं और आप सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए ताकि हम लोग प्रॉब्लम्स पर बात करें। जितनी हम प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्या होता है कि फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारे घर में, लेकिन हम आपस में चर्चा नहीं कर पाते, और जब चर्चा नहीं कर पाते तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाते, और शेयर नहीं कर पाते तो हम लोगों को वो एक्सपीरियंस लेने में हम ठोकर खा के लेते हैं। तो कोई भी चीज़ ठोकर खाकर सीखने से अच्छा है कि पहले हम अपने जो लोग हैं एक्सपीरियंस वाले उनसे सीख लें। क्योंकि मुझे भी ये अनुभव हुआ कि यार क्यों ना जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लूँ तो जिससे वो बेटर हो जाए। क्योंकि मैं जब तक वहाँ उस लेवल तक पहुँचूंगा तब तक बहुत सारा टाइम ख़त्म हो चुका होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपने 10 घंटे का टाइम का काम 2 घंटे में करें। देखिए 2 घंटे में कैसे कर सकते हैं। 2 घंटे में करने के लिए कोई जादू ही नहीं है। जो काम को 10 घंटे लगने वाले हैं वो 10 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे अगर किसी की यात्रा, अगर हम जाना है, किसी देश की यात्रा करना है, वो 10 घंटे है तो 2 घंटे में हो जाएगी? नहीं होगी। ट्रेन से अगर कहीं जाना है वहाँ 10 घंटे का सफर होगा? नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए अच्छी लगती है कि 2 घंटे में होगा, लेकिन 2 घंटे में कौन सा काम होगा? अगर आप उस चीज़ को सिस्टमेटिकली समझेंगे तो कुछ काम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बुक पढ़ना है, उस बुक को पढ़ना है, उस बुक में अगर आप बात करते हैं तो हर चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि उस बुक को आप पढ़ पाएँ। अगर बहुत सारे आपके पास में बहुत सारी बुकें हैं, पढ़नी है, ख़त्म करनी है, तो उसकी हेडलाइन पर फोकस करके उसको समझना है। जब आप समझ लेंगे तो आसानी से उसको कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये सब सोचने को मिलता है तो आपको एक रूल है, पार्किंसंस का नियम। पार्किंसंस का नियम क्या कहता है कि एक आदमी, एक ओडीआई मैच क्या होता है कि वनडे क्रिकेट क्या होता है जिसमें 50 ओवर मिलते हैं और एक खेलते रहता है खिलाड़ी। उसको पता है कि दिन भर आज खेलना है, तो टिक 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 करके 200-300 रन बनाता है, बस उसी में मैच खत्म हो जाता है। और एक T20 का होता है जो कि 20 ओवर का होता है। 20 ओवर का मतलब जल्दी 3 घंटे 4 घंटे में गेम खत्म करना है। तो फटाफट उसको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। कौन से ऑप्शन मिलते हैं? डू और डाई, करो या मरो। जो किसने नारा दिया था आपको पता होगा। तो डू और डाई, जब डू और डाई की सिचुएशन आपके सामने तैयार होती है ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि करना ही है। नहीं किया तो आपको, जैसे आपको 170 का टारगेट मिल गया, 170 बनाना ही है, नहीं तो चलो आउट हो जाओ, हट जाओ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हट जाओ, क्योंकि दूसरा आएगा खिलाड़ी, वो करेगा। तो यही होता है कि डू और डाई की जब सिचुएशन आती है ना तो आदमी बहुत कुछ करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो आपका 10 घंटे का काम 2 घंटे में होने लगेगा। कोई भी काम, आपने देखा होगा कि आपका एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले की जो रात होती है ना, आदमी जो बुक उसने पूरी साल नहीं पढ़ी होगी, पूरे साल में कभी अपने पन्ने नहीं पलटे होंगे, उतने पन्ने उतने पेज वो 4 घंटे में या एक रात में, हम 10 घंटे में समझ ले, तो उस पूरे पन्ने, अगर वो 1000 पेज की भी बुक होगी ना तो उस 10 घंटे में वो पूरे 1000 पेज की बुक के पन्ने इधर से इधर कर देता है, सारे के सारे मेन चैप्टर पढ़ लेता है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण होता है एक तो फोकस क्या होता है? आपका फोकस 100% नहीं, वहाँ पर 200% काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये जरूरी है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है। तो 200%, यह बोल सकते हैं कि 500%, 1000% काम करता है। तो जो फोकस होता है ना हमारा, वो फोकस इतना हो जाता है कि उस टाइम में हमारा ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई मूतने जाना पड़ता है, ना किसी भी चीज़ की, ना किसी दोस्त की याद सताती है, ना मोबाइल की याद सताती, क्योंकि मेन फोकस होता है मोबाइल। तो यही चीज़ होती है। यही चीज़ अगर आप रोज़ अपने डेली के काम में अगर लगा देते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत आसानी से 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकते हैं।
कोई भी काम। और यात्रा तो देखिए उसको तो हम कर नहीं सकते, जो काम हम लोग नहीं हैंडल कर सकते या हम लोग उसको कम नहीं कर सकते उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ यहाँ पर वो बात कर रहा हूँ जिस काम को, जैसे एक कंपनी को बहुत बड़ा काम, मतलब एक एम्प्लॉई है उसको बहुत सारा काम है, वो इस काम को छोटे छोटे कामों में छोटे छोटे सब लोगों को बांट दे तो तुरंत हो जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने भी अभी एक ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बॉल पड़े हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों ने नाम लिखकर अपने बॉल पकड़े हैं। अब सारे के सारे 50 लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर इतनी जगह ही नहीं रहेगी कि इतनी भीड़ हो जाएगी, और वो इस अपनी बॉल ढूंढने के लिए कम से कम आधा घंटा से ऊपर टाइम ले लें। अगर यहाँ पर एक आदमी सिर्फ बैठ जाए और एक आदमी ये बोले कि ये नाम की बॉल ये लो, ये सबको अपने अपने नाम की करके बांट देता है, तो तुरंत अगर कोई पेज ले लेता है जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए, जैसे मान लीजिए ये पेज है, इसमें अगर मैं अपना अपना नाम ढूंढूंगा तो कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, लेकिन अगर एक आदमी बताता जाएगा तो तुरंत वो हाजिर होता जाएगा। तो वैसे ही जिंदगी वैसे ही, तो उस तरह से समझिए कि आपको फोकस कैसे करना है, उसी तरह से फोकस करना है जैसे एग्जाम के दिन फोकस होता है कि जिंदगी से एक दिन पहले आदमी को सारे काम निपटाना होते हैं। तो उस तरह से अगर आप फोकस करेंगे तो सारे के सारे काम आपके बराबर से हो जाएंगे। तो इस वीडियो से आपको कोई सीख मिल रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।